कौन पहनेगा क्रिकेट एशिया का ताज, फैसला होगा आज। एशिया कप की 41 साल की तारीख में पहला पाक भारत फाइनल, दुबई में स्टेज तैयार, बस मुकाबले का इंतजार। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे आमने सामने आएंगी। मेगा इवेंट में हाउसफुल एंट्री मुतवक्के। फाइनल के लिए टिकट्स की कीमतें 32,000 से लेकर 4,80,000 रुपए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे। बड़े मुकाबले से पहले फैंस की ग्रीन शर्ट्स को थपकी, हीरोज के साथ सेल्फियां, खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाई। पाकिस्तान टीम के हक में पुरजोश नारे। जो हुआ उसे भूल जाओ, जीत के लिए जान लड़ाओ। फैसला कुन मैच के लिए प्लेइंग 11 बरकरार रहने का इम्कान। मैनेजमेंट को विनिंग कॉम्बिनेशन पर एतमाद। टीम मीटिंग में खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई। हेड कोच और कप्तान के खिलाड़ियों को बेखौफ होकर खेलने की हिदायत। ओपनर्स को शुरू से ही जारहाना अंदाज अपनाने की तजवीज। पहले आप ओवर में विकेट उड़ाएंगे, हमें बहुत उम्मीदें हैं। टीम मैनेजमेंट को शाहीन अफरीदी पर मुकम्मल एतमाद। एशिया कप जीतना हदफ, फतह के लिए मैदान में उतरेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जीता हुआ देखेंगे। कप्तान सलमान अली आगा पुरअज़्म कहते हैं, हाई वोल्टेज मैच में जो टीम कम गलतियां करेगी वही फाते बनेगी। बाहर वालों की बातों को कंट्रोल करना बस में नहीं, तवज्जो परफॉर्मेंस पर है। मैदान में कोई जज्बात दिखाए तो हर्ज नहीं। फास्ट बॉलर से जारहानापन छीन लें तो कुछ बाकी नहीं बचता। किसी की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए दुरुस्त नहीं। खराब से खराब तर हालात में भी पाक भारत मैच के दौरान हाथ मिलाने की रिवायत बरकरार रही। पाक भारत टाकरे में मैच विनर्स और गेम चेंजर्स का मुकाबला। शाहीनों की बॉलिंग शानदार तो भारत की बैटिंग जानदार। ग्रीन शर्ट्स को बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद से उम्मीदें। साइम की जादुई गेंदें भी अपने में सालाब। बैटिंग में साहिबजादा फरहान उम्मीदों का मरकज। इख्तितामी ओवर्स में नवाज और शाहीन के जारे मिजाजी अहम हथियार। भारतीयों को अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग से तवक्कुआत। कुलदीप यादव की बॉलिंग और बुमराह के स्विंग पर भी इन्हिसार। अफरीदी ने पिछले मैचेस में अच्छा खेला तो वो आगे भी मैचेस में उसी से अच्छा खेलता रहे। पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया को धूल चटा देगा। जोश, जज्बा और जुनून माहौल बन गया। सनसनी का तड़का भी लगेगा। फैंस बेकरार, मुकाबले का इंतजार। दुनिया भर में क्रिकेट बुखार। संडे को फंडे बनाने का प्लान फाइनल। शायकीन ने अपने अपने हीरो से उम्मीदें लगा ली। शाहीनों की उड़ान होगी, जीत पाकिस्तान की होगी। फैंस ट्रॉफी के इस्तकबाल के लिए तैयार। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन से बहुत उम्मीदें। ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को जल्दी आउट कर दिया तो भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं, भारतीय टीम फेवरेट जरूर, लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी इनिंग्स और एक अच्छा ओवर पासा पलट सकता है। मोहम्मद यूसुफ बोले, कौमी टीम अच्छी फॉर्म में आ गई, उम्मीद है तगड़ा मुकाबला होगा। खवातीन क्रिकेटर्स का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह का हारिस रऊफ पर आयद जुर्माना देने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान बहादुर इंसान हैं। जुर्माना 300% भी हो तो हम और पूरी कौम साथ खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनतुल खारिज पर एक और कारवार। लकी मरवत में 17 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन की वीडियोस भी सामने आ गई। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। जिला कर्क में हलाक होने वाला एक दहशतगर्द बांग्लादेश का शहरी निकला। मुलजिम से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान बरामद। भारत सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करता है। कुलभूषण यादव जिंदा सबूत, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार मोहम्मद राशिद का खिताब। कहा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। तहकीकात की पेशकश को रद्द करके हमला कर दिया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत 54 मासूम शहरियों को शहीद किया गया। पाकिस्तान ने भी दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भरपूर जवाब दिया। खिताब के दौरान भारतीय मंदूब परेशान, फोन पर हिदायत लेता रहा, बात ना बनी तो भाग निकला। वज़ीर आज़म की जनेवा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। दौरे अमरीका और सदर ट्रंप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। दौरे सऊदी अरब पर भी बातचीत।
आप बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ के भाई को शाबाश। वज़ीर आज़म लंदन पहुंच गए, 3 दिन क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ने सैलाब से नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रिलीफ और बहाली मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। मियां शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़रा और NDMA को सूबों से मुकम्मल ताउन की हिदायत। मुतासरीन को राशन और दीगर इमदाद की फराहमी जारी है। पंजाब मिसाली इक़दामात उठा रहा है। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही, अवाम के साथ खड़ी है। मुखालिफिन कहते हैं हम चुप करके काम करते हैं, चुप करके कोई काम नहीं होता, जब काम होता है तो सर चढ़कर बोलता है। सैलाब मुतासरीन की एक पाई का नुकसान पूरा करेंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया, रज़ाकारों से हल्फ लिया। 10,000 रज़ाकार मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसा। रिंग रोड पर पंडाल सजाया। अली अमीन गड्डापुर बोले, सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर का PTI रहनुमाओं को सजाएं देने का सिलसिला रोकने का मुतालबा। असद कैसर का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। मेयर कराची का बारिश से तबाह 106 सड़कों की बहाली का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब का रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एम्प्रेस मार्केट में सड़क की मुरम्मत का जायजा। कहा कि 2 माह में शहर की तमाम सड़कों पर बहाली का काम मुकम्मल कर लेंगे। आवाम को जवाबदेह हूँ, शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। शहरियों से गुजारिश है जहाँ कहीं कोताही देखें हमसे राबता करें। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में खौफनाक आतिशज़दगी। दम घुटने से 2 ख़वातीन जाँ बहक। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। हुक्काम के मुताबिक शोरूम में बैटरी धमाके से फटी, जिसके बाद आग भड़क उठी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज की दहशतगर्दी। गजा की पट्टी पर बारूद की बरसात। मजीद 91 फलस्तीनियों की जान ले ली, दर्जनों जख्मी। शहर में भूख के डेरे। मजलूमों तक इमदाद पहुंचाने के लिए समूद फ्लोटेला इटली से रवाना। शुरका का हर सूरत गजा का मुहासरा तोड़ने का आज़म। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद की रैली। बरतानिया के अवाम भी सड़कों पर निकल आए। जनूबी कोरिया, जनूबी अफ्रीका और जर्मनी में रैलियां। गजा जंग बंद करो, यरगमालियों को वापस लाओ। तल अबीब में हजारों अफराद का एहतजाज। ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने की मगरबी कोशिशें गैर कानूनी। रूस के खिलाफ किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा पर हमलों का कोई जवाज़ नहीं। इसराइल मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गजा में फ़ौरी इमदाद बहाल करने पर जोर। कहा, वक्त आ गया है कि मसले का मुनसिफाना और देर पा हल तलाश किया जाए। भारतीय रियासत तमिलनाडु में अदाकार और सियासतदान विजय चंद्रशेखर की रैली में भगदड़। 36 अफराद जान से गए, 58 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। अमवात में इजाफे का खदशा। और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा अपसेट। नेपाल ने T20 मैच में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। 148 रन हदफ के ताक़ुब में कैरेबियन टीम 129 रन ही बना पाई। नेपाल को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।